जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों सुप्रीम कोर्ट रसोइया भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में रसोइया की भर्ती निकली है दोस्तों। कुकमैन जिसको हम बोलते हैं, उसकी भर्ती निकली है, जिसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए भैया, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए कुक वगैरह का, इस प्रकार से तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लास्ट डेट क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, एज क्या है, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहीं पर आपको दिखा देंगे, स्क्रीन पर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, वहां से आप आराम से चेक कर सकते हैं। देखो जी, खबर को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट भर्ती 2024, सर्वोच्च न्यायालय कुकमैन की भर्ती है, रसोइया की भर्ती है, परमानेंट भर्ती है साथियों, यानी कि परमानेंट ये भर्ती होगी। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले हैं, यानी कि कब से शुरू होंगे? 23 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 12 सितंबर 2024, यानी कि साथियों 12 सितंबर 2024 इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी। पद नाम क्या है? रसोइया। पद कितने हैं? 80। योग्यता क्या है साहब? योग्यता देख लीजिए, 10वीं पास प्लस में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग का, यानी कि कुक का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। खाना बनाने वालों का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी कि अनुभव भी आपको होना चाहिए 2-3 साल का। तो 3 साल का मांगा है तो 3 साल का ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र ये आपको बनवाना पड़ेगा भाई, ठीक है साहब। ये कहाँ से बनवाएं साहब? ये तो भैया किसी भी प्राइवेट होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, कोई कंपनी हो, कोई ढाबा हो, कोई भी हो, वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से आपने काम किया है वहाँ आप बनवा सकते हैं। और आपको खाना पीना जो भी है रसोइया का काम वो आपको अच्छी प्रकार से आना भी चाहिए। वेतन 21,700 से और भी आगे बढ़ता रहेगा, 46,000 तक आपका वेतन रहने वाला है। बाकी नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं अभी। ये लो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, आपका अच्छी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अच्छी प्रकार से हम नोटिफिकेशन को ही क्लियर समझ लेते हैं। ये रहा साहब नोटिफिकेशन तुम्हारा, ठीक है जी। ये लो 150 पे कर दिया। अब देखो, देखो साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसमें भर्ती निकली है, जो कि 17 अगस्त 2024 को ये जारी हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है जी। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपके फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, जिसमें साथियों आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2024 तक संपूर्ण कर ली गई हो, ठीक है। 10वीं पास, डिप्लोमा और तुम्हारा अनुभव प्रमाण पत्र जो भी है वो बनवा के तैयार रखें। अच्छा जी, पैनल ऑफ फिलिंग अप 80 वैकेंसी, टोटल पद कितने हैं साथियों? 80, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है साहब। ये तो हो गया। अब इसमें देखो आपकी ये जो पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग नोविंग, यानी कि कुक वाला, खाना बनाने वाला, उसकी भर्ती है साथियों, जिसमें आपको मैट्रिक विद बेसिक ऑफ पे 21,700 से 46,210 वेतन मिलेगा। वेतन की कंप्लीट जानकारी मिल गई। 21,700 तो बेसिक पे है, उसके बाद में आपका 46,210 रुपए हर महीने के आपको वेतन मिल जाएगा, ठीक है साहब। आगे बात करा तो आगे देखो, आगे भी इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के लिए देख लो, कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं क्वालिफिकेशन की।
ये है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में 10वीं पास किसी भी बोर्ड से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 1 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग क्लिनरी आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कुक का, खाना बनाने का जो होता है ना वो वाला आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 1 साल का उनके पास भी वही डिप्लोमा होना चाहिए साहब, ठीक है। यानी कि वो भी एक्स सर्विसमैन है तो इसी फील्ड में उन्होंने काम किया हो, ठीक है, कुकिंग वगैरह कैटरिंग वगैरह फील्ड में ही उन्होंने काम किया हो तो भी वो इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है जी। एक्सपीरियंस देख लो साहब, एक्सपीरियंस 3 इयर्स का कुकिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी भी होटल किसी भी रेस्टोरेंट में, गवर्नमेंट हो डिपार्टमेंट चाहिए अंडरटेकिंग, कोई भी प्राइवेट हो, होटल हो ढाबा हो, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है साहब। अब एज की बात करें तो आगे देखो एज वगैरह की भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ना साथियों, ये नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती हैं सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। तो आप टेलीग्राम पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब एज की बात करें तो देखो एज देखो साथियों 18 साल से 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। छूट किन किन को है, SC ST OBC इनको सबको छूट भी है भाई। जैसे SC ST को तो कितनी साल की छूट होती है साहब, 5 साल की। OBC को कितनी साल की छूट होती है, 3 साल की। तो इस प्रकार से ये छूट भी आपको मिल जाएगी। अच्छा साहब आगे बात करें, आगे देखो आगे नोटिफिकेशन और देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, बाकी सारा का सारा रिजर्वेशन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी आपको। अच्छा अब ये हो गया तुम्हारा मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा तो उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की देख लीजिएगा भैया। सिलेक्शन होगा तुम्हारा बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। पहले तो आपका एग्जाम होगा, सीधी बात है, सबसे पहले तो क्या होगा एग्जाम होगा। अच्छा जी उसमें कुकिंग वगैरह के ये भी प्रश्न आएंगे भाई तुम्हारे, प्रैक्टिकल ट्रेड भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है सारी चीजें। रिटन टेस्ट एग्जाम होगा जिसमें देखो रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है, और क्या क्या आएगा भाई, और इसमें आएगा कुकिंग के बारे में भी आएंगे प्रश्न। 70 नंबर का तो कुकिंग वाला मैटर है और 30 नंबर का तुम्हारा जनरल नॉलेज वाला मैटर है जिसमें पास होंगे 60% बनेगी। तो फिर प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा आपका। सबसे पहले नंबर पे तो होगा टेस्ट भाई, सबसे पहली तो परीक्षा होगी। दूसरे नंबर पे होगा प्रैक्टिकल यानी ट्रेड टेस्ट जो 70 नंबर का होगा जिसमें आपको खाना बनाना पड़ेगा भैया, वो तुमसे बनवाएंगे, दाल बना, चावल बना, रोटी बना, सब्जी बना, जो भी बनवाएंगे वो आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपका इंटरव्यू भी होगा साथियों, इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, ठीक है जी। उसमें आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आपने कहाँ काम किया था, कैसे कैसे काम जानते हो, कौन कौन सा खाना बनाना जानते हो, ये चीजें इसके बारे में और भी ज्यादा, थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज ही होनी चाहिए आपको, उसके बारे में ही पूछेंगे। टोटल 200 नंबर का ये मैटर रहेगा जिसमें 60% मार्क्स लाओगे तो ही पास हो पाओगे। अच्छा साहब ये तो हो गया तुम्हारा एग्जाम वगैरह से, इससे पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अच्छा आगे बात करते हैं, ये देखो जी इसमें है द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट एक यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा भाई टेस्ट में, ठीक है, 90 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। जो भी आपको आता है वो कर दीजिए, नहीं आता है तो उसको भी कर दो, तुक्का मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का भी चलेगा क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है जी। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट एंड 17 टेस्ट सेंटर इन 16 स्टेट्स एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, यानी कि साथियों टोटल 17 सेंटर हैं, वो 17 सेंटर यहाँ पर हैं, देख लीजिएगा। अहमदाबाद, अंबाला, भोपाल वगैरह ये देख लीजिएगा आप, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, हर जगह, मुंबई, नागपुर, पटना, विशाखापट्टनम, लखनऊ, कलकत्ता, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, यहाँ आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। और यहाँ पर 16 हैं, ये देख लो, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, ये केरला और सारी चीजें, ठीक है साहब। ये आप अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। अब फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, सब फॉर्म फीस भी बता दूं। फॉर्म फीस देखो जी,
रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। ये देखो भाई, इसमें फीस के बारे में मैं आपको बता दूं, अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। 400 रुपए बताए गए हैं। 400 रुपए किस किस के लगेंगे? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के। और 200 रुपए किसके लगेंगे? एससी एसटी वालों के। ठीक है साहब। एक्स सर्विसमैन के भी 200 लगेंगे। ठीक है जी। कोई विंडो है, डिवोर्स वुमेन है, ठीक है, वुमेन है, इन सभी के, नॉट रीमैरिड, इन सभी के 200 रुपए लगेंगे साहब। ठीक है, बाकी 400 लगेंगे। तो 400 तो किसके लगेंगे भाई? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके तो लगेंगे 400 रुपए और बाकी सबके 200 रुपए। ठीक है साहब। ये तो हो गई फॉर्म फीस से रिलेटेड सारी चीजें। और कुछ रह गया हो तो बताओ भाई। ये पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो चुका है भाई, कुछ भी नहीं रहा है। सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। और पूरा का पूरा ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। ठीक है जी। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये साथियों टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये है पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।